Welcome to all of you. Today I discuss about part of a speech. Here are part of a speech. There are 8 part of a speech. Number 1, noun. Number 2, pronoun. Number 3, adjective. 4, verb. 5, adverb. 6, preposition. 7, conjunction. 8, interjection. ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अवयव, कंजंक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक. एक बार फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अवयव, संयोजक, विस्मयादि बोधक. तो अब हम आते हैं डेफिनेशन पे. तो नाउन का डेफिनेशन क्या होता है ये देखेंगे. नाउन is the name of person, place or things. Noun is the name of person, place or things. यानी संज्ञा जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं. Noun is the name of person, place और things. एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं, क्या है, पर्सन मोहन हो गया, प्लेस कटिहार, थिंग्स चेयर. कहने का मतलब है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं. प्रोनाउन में आते हैं, डेफिनेशन देखते हैं. ए प्रोनाउन इज ए वर्ड which used to INSTD instead of noun. A pronoun is a word which used to instead of noun. तो कहने का मतलब है कि सर्वनाम हम उसे कहते हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं. या जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं. ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज टू इंस्टेड ऑफ नाउन. इंस्टेड का मतलब होता है के बदले में. तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो मोहन के बदले हम कह रहे हैं कि ही, बॉय के लिए सी, गर्ल के लिए यू, दे, etc एक्सेट्रा. एडजेक्टिव में आते हैं. एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण. एन एडजेक्टिव is a word which used to qualify about noun or pronoun.
noun or a pronoun. And adjective is a word which used to qualify about noun or pronoun. विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि विशेषता बतलाता है इसमें। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, टॉल, रेड, थिन, फैट, etc इत्यादि। तो अगर सेंटेंस के रूप में हम ये कहें कि राम इज ए टॉल बॉय, राम एक लंबा लड़का है। माई शर्ट इज रेड, मेरी कमीज लाल रंग की है। थिन पतला, सीता ये थिन गर्ल। फैट, यू आर ए फैट बॉय, तुम एक मोटे लड़के हो। इस प्रकार क्या है कि ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, इसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। एंड एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच यूज टू क्वालिफाई अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ये क्या करता है कि टॉल, रेड, थिन, फैट ये सब क्या है? विशेषण बतलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्यूटीफुल भी आ गया रिस्पेक्टिवली। इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट वर्ब आ गया, क्रिया। वर्ब इज ए वर्ड which describe to done any work। जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। वर्ब इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब टू डन एनी वर्क। किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो वर्ब का एग्जाम्पल क्या है कि जिसमें ना लगा हुआ हो, हिंदी में यही समझेंगे, हंसना, रोना, सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, बेचना, खरीदना। इस प्रकार क्या है कि ये सब क्या है? वर्ब है, हमारा क्रिया है। तो इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो क्या है? कम, गो, सेल, ईट, ड्रिंक, etc। तो ये क्या है? जिसमें ना लगा हुआ हो वो हमारा क्रिया कहलाएगा। और ये इसमें क्या है कि वर्ब इज ए वर्ड विच यूज टू डिस्क्राइब टू डन एनी वर्क। कहने का मतलब किसी काम का होना, कम, आना एक क्रिया है, जाना क्रिया है, सेल बेचना क्रिया है, ईट, ड्रिंक ये सब क्या है? क्रिया है। जैसे अगर सेंटेंस के रूप में अगर बताएं, मोहन गोज टू पटना, आई कम टू हिज हाउस रिस्पेक्टिवली। इस तरह क्या है कि हम क्या है? कोई ना कोई काम करते हैं। नेक्स्ट वर्ब, एडवर्ब है। एन एडवर्ब इज ए वर्ड which is qualify about verb। An adverb is a word which is qualify about verb। जो क्रिया की विशेषता बतलाता हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब का मतलब है क्रिया विशेषण। तो एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच यूज टू क्वालिफाई अबाउट वर्ब। जो सब क्रिया की विशेषता बतलाता हो उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखें तो फास्टली, मोहन रन फास्टली, मोहन रन्स फास्टली। स्लोली, सीता
वॉक स्लोली etc। ये क्या है कि काम तो कर रहा है फास्टली स्लोली, तो ये क्या है कि किसी काम को स्लो होना या फास्ट होना ये उसका काम का विशेषता बतलाता है, क्रिया के बारे में विशेषता बतला है। दौड़ तो रहा है लेकिन फास्टली दौड़ रहा है, काम कर रहा है लेकिन स्लोली, अगर वॉक कर रहा है तो वॉक स्लोली, यानी कि क्रिया की विशेषता बतला रहा है कि करता तो है काम लेकिन धीरे धीरे, दौड़ता तो है लेकिन बहुत फास्ट दौड़ता है। तो ये पता चला एडवर्ब में। अब प्रीपोजिशन में आते हैं। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which so the relation between one word to another word। A preposition is a word which show the relation between one word to another word। A preposition संबंध सूचक अवयव। A preposition is a word which show the relation between one word to another word। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रीपोजिशन संबंध सूचक अवयव एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों के बीच रिलेशन स्थापित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक वर्ड से दूसरे वर्ड के साथ क्या संबंध स्थापित करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। नाउन के साथ भी कर सकता है। इस प्रकार क्या है कि ये संबंध स्थापित करता है दो वर्ड के बीच। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो इन है, टू है, ऑफ etc। इस प्रकार हम देखेंगे कि एक ये वर्ड जो है रिलेशन स्थापित करता है नाउन के साथ। नेक्स्ट कंजंक्शन। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड which join one sentence to another sentence। One sentence to another sentence। एक बार फिर, a conjunction is a word which join one sentence to another sentence। कंजंक्शन क्या करता है कि एक दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ये कंजंक्शन क्या है, संयोजक इसका नाम हुआ। तो ये क्या करता है कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस लेते हैं, सीता इज ए गुड गर्ल बट जो है ये क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा ये। तो देख रहे हैं कि सीता इज ए गुड गर्ल बट राधा इज ए बैड गर्ल। ये क्या करता है कि दो सेंटेंस को, सीता इज ए गुड गर्ल बट जो है वो क्या करता है कि संयोजक का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे से कनेक्शन स्थापित करता है। इसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट एन इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन is a word which
express the feeling. express the feelings. तो इंटरजेक्शन क्या करता है कि कभी दुख के समय या अचानक कोई दुर्घटना होने के समय हम क्या करते हैं कि इसका प्रयोग हम करते हैं, वो क्या कहलाता है, फीलिंग को प्रकट करता है। यानी कि क्या हम महसूस करते हैं अचानक, ये क्या करता है कि एक्सप्रेशन देता है। तो हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ओह वेल डन etc। तो ये क्या है कि एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस द फीलिंग। ये क्या करता है कि ये एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि अपने फीलिंग को स्पष्ट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। अब हम आते हैं डीपली कि ये क्या है। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक में क्या है, नाउन। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी कि जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान का बोध हो, उससे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन, ये क्या है, प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज टू इंस्टेड ऑफ नाउन। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे किसी लड़का के लिए ही का प्रयोग किया जाता है और किसी लड़की के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। किसी नाम के बदले यू का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार क्या है कि नाउन के बदले में प्रयोग किया गया है, इसीलिए हम इसे क्या कहें, प्रोनाउन कहें या सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव में देखते हैं कि एंड एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच यूज टू क्वालिफाई अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ये क्या करता है कि एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। टॉल है, रेड, थिन, फैट, ब्यूटीफुल। सेंटेंस के रूप में हम कहेंगे तो मोहन इज ए टॉल बॉय, हाँ दिस शर्ट इज रेड। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, विशेषता बतलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्ब। ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब टू डन एनी वर्क। वर्ब यानी क्रिया, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे कम, गो, हंसना, रोना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, ये सब सारा क्या है, वर्ब है। पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है, वर्ब है, यानी कि क्रिया है। एडवर्ब में देखते हैं कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच यूज टू क्वालिफाई अबाउट वर्ब। ये बताया कि एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये क्या है, क्रिया तो हो रहा है, कोई भी काम कर रहा है कि आई ईट स्लोली, ये ईट फास्टली, मोहन रन्स फास्टली। इस प्रकार हम क्या करते हैं कि दौड़ता तो है लेकिन तेज़ी से दौड़ता है, स्लो दौड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या है, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे होता है। इस प्रकार वर्ग का स्थिति पता करने के लिए यानी कि विशेषता बताया है कि दौड़ रहा है लेकिन तेज़ी से दौड़ रहा है, स्लो दौड़ रहा है, ये सब क्या है, एडवर्ब में आता है। प्रीपोजिशन में देखते हैं कि ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच यूज टू शो द रिलेशन बिटवीन वन वर्ड टू अनदर वर्ड। तो बताया कि संबंध सूचक अवयव एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड को हम क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, रिलेशन स्थापित करने का काम करते हैं। जैसे क्रिया के साथ, नाउन के साथ हम क्या करते हैं कि जोड़ने का काम करते हैं या फिर एक संबंध स्थापित करने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, संबंध सूचक अवयव। कंजक्शन में देखते हैं कि ये कंजक्शन इज ए वर्ड विच यूज टू ज्वाइन वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस। तो बताया कि कंजक्शन जिस तरह रेल के डिब्बे के बीच क्या होता है कि ये कनेक्शन के रूप में लगा होता है, एक डब्बा को दूसरे डब्बा से जोड़ने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार क्या करते हैं कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए व्हाट, एंड, बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, ये सब जो लगाते हैं, ये क्या करता है कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ देने का काम करता है। नेक्स्ट, इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस द फीलिंग। इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक है। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि अपने विस्मयकारी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे अचानक कभी हम दुर्घटना देखते हैं तब, या कभी बहुत ज़्यादा खुशी होता है तब, ऐसे में हम क्या करते हैं कि अपने फीलिंग्स को प्रदर्शित करते हैं कुछ बोलकर। वो शब्द क्या कहलाता है, ओह, वेल डन etc। ये क्या है, ये इंटरजेक्शन के अंतर्गत आता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें
Thank you for watching.